2025 की वह पावन तिथि जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। यह एकादशी व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। चलिए जानते हैं इसका महत्व। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त विस्तार से। उत्पन्ना एकादशी 15 या 16 नवंबर। नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने से मिलने वाले अक्षय पुण्य का रहस्य। उत्पन्ना एकादशी 2025 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जब भगवान विष्णु की एकादशी देवी का अवतरण हुआ था। जाने 15 नवंबर 2025 की तिथि। शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, कथा और पारण समय। उत्पन्ना एकादशी हिंदू पंचांग में एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि यहीं से एकादशी व्रत परंपरा की शुरुआत हुई थी। यह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और यह एकादशी देवी के अवतरण का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई दिव्य शक्ति है। यह दिन उन लोगों के लिए आदर्श माना जाता है जो एकादशी व्रत चक्र शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यह नकारात्मकता और अज्ञानता पर पवित्रता और अनुशासन की विजय का प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी शनिवार 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी 2025 तिथि और पारण समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 नवंबर शाम 6:29। एकादशी तिथि समाप्त 15 नवंबर शाम 4:48। पारण 16 नवंबर सुबह 6:15 बजे से सुबह 8:30 बजे के बीच। असटीक पारण समय की पुष्टि के लिए हमेशा स्थानीय सूर्योदय का समय देखें। उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है? पद्म पुराण में वर्णित है कि जब राक्षस मुर ने दिव्य लोकों पर आक्रमण किया और भगवान विष्णु को मारने की कोशिश की, तो विष्णु के शरीर से एक शक्तिशाली स्त्री शक्ति प्रकट हुई। यह एकादशी देवी थीं, जिन्होंने मुर को परास्त किया और विष्णु ने उन्हें 11वें चंद्र दिवस की देवी होने का आशीर्वाद दिया। उसी क्षण से एकादशी व्रत का पालन पापों और कर्म ऋणों से मुक्ति का मार्ग बन गया। उत्पन्ना एकादशी के अनुष्ठान और व्रत विधि। सुबह सुबह का अनुष्ठान। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध स्नान करें। अपने पूजा स्थल को साफ करें और तुलसी के पत्तों और पीले फूलों के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। संकल्प और उपवास। एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक करने का मन में संकल्प करें। अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करने के प्रकार को चुनें। निर्जला व्रत। ये व्रत बिना भोजन या जल के किया जाता है। फलाहार व्रत। इस व्रत में केवल फल, दूध और मेवे का सेवन किया जाता है। सात्विक व्रत। केवल सात्विक भोजन, बिना अनाज, प्याज या लहसुन के। पूजा और विष्णु आराधना। भगवान विष्णु को फूल, धूप, घी का दीपक, केला, मिठाई और तुलसी अर्पित करें। जप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त या भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। उत्पन्ना एकादशी कथा सुने या पढ़ें। संध्या आरती और भजन। आरती करें और विष्णु भजन गाए या भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करें। पारण व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और तिथि समाप्त होने से पहले व्रत तोड़ें। भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण, गाय या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। उत्पन्ना एकादशी के लाभ। पिछले पापों और नकारात्मक कर्मों का नाश करने में मदद करता है। मन की शांति, भक्ति और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। एकादशी व्रत परंपरा शुरू करने के लिए आदर्श दिन। उत्पन्ना एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए? जो लोग मासिक एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, मानसिक शांति या आध्यात्मिक स्पष्टता में बाधाओं का सामना कर रहे भक्त, भक्ति योग के साधक या कर्मों का बोझ कम करने के इच्छुक लोग। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का एक सुंदर अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का पालन करें और जीवन में शांति व समृद्धि प्राप्त करें। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।